हेडिंग है हमारी हर्डमानिया का शोषण तंत्र। नया टॉपिक है हर्डमानिया पे। ये अपना जो लेक्चर है वो चौथा लेक्चर है, लेक्चर 4 है। ठीक है, तो देखिए हर्डमानिया की अगर बात करें तो इसमें रेस्पिरेशन के लिए किसी भी प्रकार का ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई जैसे हमारे अंदर लंग्स है वैसा कोई हो। हम कहते हैं इसमें एक पाया जाता है गिल साइफन, कहते हैं ना। गिल साइफन का नाम मैंने बहुत बार लिया है। तो कहने का मतलब इसमें जल धारा क्या होती है, अंदर आती है। जल धारा क्या आती है, अंदर आती है। अब जो जल धारा आ रही है उस जल धारा के अंदर ऑक्सीजन तो होगी, इस बात को मानते हो आप कि जल धारा में क्या है, ऑक्सीजन घुली हुई रहती है। अब इस घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग क्या करते हैं, ये प्राणी श्वसन के अंदर करता है। तो लिखिए इसके अंदर हम इस बात को लिखेंगे कि हर्डमानिया में श्वसन के लिए विशेष अंग नहीं पाए जाते। हर्डमानिया में श्वसन के लिए विशेष अंग नहीं पाए जाते। विशेष अंग नहीं पाए जाते। ग्रसनी से आ रही जल धारा, गिल साइफन ये सब कहां संबंधित होते हैं, ग्रसनी में तो होते हैं। ग्रसनी में मैंने लिखाया था ना कि ब्रैंकियल कोश, गिल कोश ऐसे भाग पाए जाते हैं। तो यानी कि ग्रसनी में आ रही जल धारा में ऑक्सीजन घुली रहती है। आ रही जल धारा में ऑक्सीजन घुली रहती है। चलिए अपने कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। सभी प्रेजेंट हो, सुन रहे हैं ना, सभी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अभी हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। देखिए हमने ये पढ़ा है कि इस प्राणी में गिल पाए जाते हैं, और ये सब गिल है ना, ये इसके ग्रसनी वाले भाग में पाए जाते हैं। लिखना बंद करो, एक बार सुनो मेरी बात को, कि ये जो गिल है ये इसके ग्रसनी वाले भाग में पाए जाते हैं। अब कोई जल धारा बहती हुई आ रही है, ठीक है, ये जल धारा बहती हुई आ रही है। अब क्या हुआ, इस जल धारा के अंदर क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। जल धारा के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। और गिल साइफन की जो दीवार है, यहाँ पर जो ग्रसनी की दीवार है, इसके अंदर ये जल धारा आ रही है जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी दीवारों के अंदर रुधिर वाहिनियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ब्लड वेजल्स पाई जाती है, ये बात मैंने बताई थी। अब देखो यहां से जो ऑक्सीजन आ रही है वो यहां से किस में चली गई, ब्लड वेजल्स में चली गई, यानी कि रुधिर के संपर्क में आ गई। बात को समझ पा रहे हो मेरी को, ठीक है। अब ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन आ गई तो आपको पता है कि ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन घुल जाती है तो वो पूरी बॉडी को मिल जाती है। अभी ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा क्या होगी, पूरी बॉडी में फ्लो कर लेगी, ठीक है। तो इस तरह का काम जो होता है वो इस प्राणी के अंदर रेस्पिरेशन का होता है। तो हमें यही लिखना है, ठीक है। मैं लिखाऊं इस बात को, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, आपने समझ लिया इस बात को। चलो लिखते हैं, लिखिए ग्रसनी की भित्ति में ग्रसनी की भित्ति में अनेक रुधिर वाहिनियां पाई जाती है। ग्रसनी की भित्ति में अनेक रुधिर वाहिनियां पाई जाती है। इन रुधिर वाहिनियों के द्वारा इन रुधिर वाहिनियों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड O2 व CO2, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का
आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है, लिख लिया आपने इतना? ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था इसके जो चोल होता है, इस प्राणी का जो चोल होता है वो किसका बना होता है, पहले ये बताओ मुझे। ये खोल है मान लीजिए इस प्राणी का, और खोल किसका बना होता है? ट्यूनिसिन का। वेरी गुड, वेरी गुड। ये खोल जो है वो हमारा ट्यूनिसिन का बना हुआ है। अब होगा क्या, इस खोल के ऊपर मैंने ये बताया था कि कुछ जो रुधिर वाहिनियां हैं वो इसे तुम्बिका के रूप में, यानी कि फूली हुई एम्पुला के रूप में पाई जाती है, जिसके कारण इसके चोल में लाल रंग के थोड़े थोड़े धब्बे से दिखाई देते हैं। ये मान ले रुधिर वाहिनियां है, ये थोड़ी थोड़ी फुली हुई पाई जाती है, इसके ऊपर ऐसे मतलब बल्ब सा आकर जमा हो जाती है। अब यहाँ से कोई ऑक्सीजन अगर चोल के संपर्क में आ रही है तो कहते हैं ये रुधिर वाहिनियां भी यहाँ से उस ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहती हूँ? ठीक है, तो लिख लीजिए, इसके साथ ही प्राणी के चोल पर, इसके साथ ही प्राणी के चोल पर स्वहनी एम्पुला, स्वहनी एम्पुला, इसके साथ ही प्राणी के चोल पर स्वहनी एम्पुला पाए जाते हैं। ये भी श्वसन में सहायक होते हैं, ये भी क्या होते हैं? श्वसन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट बात को आप नोट लगा के लिखोगे। अगली बात आप नोट लगा के लिखोगे। हर्डमानिया का ब्लड, हर्डमानिया का ब्लड पारदर्शी या हल्के लाल रंग का होता है। हर्डमानिया का ब्लड पारदर्शी या हल्के लाल रंग का होता है। पारदर्शी या हल्के लाल रंग का होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, हर्डमानिया के रुधिर में, रुधिर में रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं रंगहीन प्लाज्मा में, रुधिर कणिकाएं रंगहीन प्लाज्मा में बिखरी हुई पाई जाती है। रुधिर कणिकाएं रुधिर प्लाज्मा में बिखरी हुई, यानी कि रंगहीन रुधिर प्लाज्मा में बिखरी हुई पाई जाती है। कई बार परिभाषा में पूछ लिया जाता है पेरिकार्डियम क्या होता है, ये चीज आपके क्लियर होनी चाहिए, पेरिकार्डियम क्या होता है। ध्यान रखना, पेरिकार्डियम शब्द जहां भी आए, देखिए कार्डियम शब्द जो होता है यहाँ, कार्डियक शब्द ये लिया गया है, यहाँ हृदय से संबंधित शब्द है ये, यानी कि हृदय के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहा जाता है। लिख लीजिए,
हृदय के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को पेरिकार्डियम कहा जाता है। हृदय के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को पेरिकार्डियम कहा जाता है। हृदय के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को पेरिकार्डियम कहा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे हार्डमानिया में पाए जाने वाले ग्राही अंग यानी कि रिसेप्टर ऑर्गन्स ऑफ हार्डमानिया। हार्डमानिया में पाए जाने वाले ग्राही अंग। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे रिसेप्टर ऑर्गन, ग्राही अंग। देखिए हार्डमानिया में ग्राही अंग कम विकसित होते हैं। हार्डमानिया में ग्राही अंग कम विकसित होते हैं। कुछ संरचनाएं ग्राही अंगों के तौर पर काम करती है, रिसेप्टर ऑर्गन के तौर पर काम करती है। रिसेप्टर ऑर्गन कौन से होते हैं? हमारे अंदर पाए जाने वाले कोई ग्राही अंगों के नाम लिखिए, बताना मुझे, आवाज आनी चाहिए। हाँ जी, आंख, नाक, कान, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जो बाहरी संवेदनाओं को हमें ज्ञान करवाते हैं ग्राही अंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर हार्डमानिया में ऐसे ग्राही अंग कम विकसित होते हैं, फिर भी कुछ संरचनाएं एज ए रिसेप्टर ऑर्गन की तरह काम करती है। लिख लीजिए, फिर भी कुछ संरचनाएं ग्राही अंगों के तौर पर काम करती है। फिर भी कुछ संरचनाएं ग्राही अंगों के तौर पर काम करती है। सबसे पहले लिखोगे स्पर्शग्राही कोशिकाएं। स्पर्शग्राही कोशिकाएं, देखिए स्पर्शग्राही जो कोशिकाएं होती है उनको टैक्टाइल रिसेप्टर भी कहा जाता है, यानी कि जो स्पर्श का ज्ञान करवाती है। स्पर्शग्राही कोशिकाएं डैश लगा के यहीं पे लिख दोगे इससे रिलेटेड बात, स्पर्शग्राही कोशिकाएं। अब देखो जहां पर भी स्पर्शग्राही के नाम आता है, देखिए स्पर्श का ग्राही के लिए एक शब्द होता है स्पर्शक, और उस स्पर्शक को इंग्लिश में कहा जाता है टेंटेकल्स। क्या कहा जाता है? टेंटेकल्स, ठीक है। और इसके लिए जो शब्द होता है स्पर्शग्राही के लिए वो है टेक्टाइल। टेक्टाइल, ठीक है, यानी कि स्पर्शग्राही के लिए टेक्टाइल शब्द का यूज किया जाता है। तो स्पर्शग्राही के तौर पर एक तो संरचना होती है स्पर्शक जो काम करती है, और दूसरी जो संरचना होती है वो है कि हम अगर बात करें तो जहां से जल एंटर करता है वहां पर कुछ स्पर्शक पाए जाते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जो एज ए सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है, स्पर्शग्राही के तौर पर काम करती है। ठीक है, तो इस बात को हम कवर करेंगे। लिखेगा स्पर्शग्राही के लिए प्राणी में साइफन तथा चोल पर कुछ स्पर्शक पाए जाते हैं। साइफन तथा कुछ स्पर्शक पाए जाते हैं।
साइफन तथा कुछ स्पर्शग्राही के तौर पर प्राणी के साइफन पर तथा चोल पर कुछ स्पर्शक पाए जाते हैं। साइफन पर पाए जाते हैं, एक पाए जाते हैं चोल पर। साइफन तथा चोल पर कुछ स्पर्शक पाए जाते हैं, देख ली इस बात को। साइफन तथा चोल पर कुछ स्पर्शक पाए जाते हैं। दूसरा लिखोगे आप फोटो रिसेप्टर प्रकाशग्राही सेल्स। प्रकाशग्राही कोशिकाएं। ठीक है, देखिए ये स्पेसिफाइड सेल होती है। स्पेसिफाइड सेल कैसी होती है, देखिए मान लीजिए ये ऐसी सेल है, कोई भी मान लीजिए सेल है और उस सेल के अंदर लाल रंग के वर्णक से पाए जाते हैं, लाल रंग के पिगमेंट से पाए जाते हैं। इस प्रकार की कोई सेल है जो एज ए फोटो रिसेप्टर की तरह काम करती है, प्रकाशग्राही की तरह काम करती है। ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है वही इसके साइफन पर और चोल पर पाई जाती है। तो लिख लीजिए, लिखिए प्रकाश के लिए संवेदी कोशिकाएं। प्रकाश के लिए संवेदी कोशिकाएं साइफन तथा चोल पर पाई जाती है। ये भी साइफन पर और चोल पर पाई जाती है। नेक्स्ट है कीमो रिसेप्टर, रसोग्राही या रसायन ग्राही भी कह सकते हैं, जो रसायन का ज्ञान कराती है। अब देखो जो जल आ रहा है उस जल के अंदर कोई केमिकल तो नहीं मिला हुआ है जो शरीर को नुकसान पहुंचाते। ऐसे जल की पहचान करनी है तो वो भी रिसेप्टर कहाँ होगा, साइफन पर होंगे। तो इसमें लिखोगे रसोग्राही। ये रिसेप्टर प्राणी को रसायन का परिचय देते हैं। ये रिसेप्टर प्राणी को रसायन का ज्ञान करवाते हैं, केमिकल का ज्ञान करवाते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर प्राणी के घ्राण अंगों मतलब जो खुशबू, जहां से वो प्राणी जो है मतलब किसी भी स्मेल को एक्सेप्ट कर रहा है, यह है घ्राण अंगों व स्वाद अंगों, घ्राण अंगों व स्वाद अंगों के तौर पर कार्य करने वाली के तौर पर कार्य करने वाली के तौर पर कार्य करने वाली पृष्ठ गुलिका, अब बताती हूं ये क्या है। पृष्ठ गुलिका पर पाए जाते हैं, पृष्ठ गुलिका पर पाए जाते हैं। देखो पृष्ठ गुलिका क्या होती है, इसके पृष्ठ भाग में, ठीक है, पृष्ठ भाग में न्यूरॉन्स की बनी हुई कुछ इस तरह की संरचना सी पाई जाती है, जिसपे यहां पर आकर कुछ न्यूरॉन्स सी मिलती है इस तरह। ऐसा कोई स्थान इस प्राणी में यहां देखा गया पृष्ठ भाग में, जिसको पृष्ठ गुलिका का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये भाग क्या काम करता है, ये भाग एक तो प्राणी को गंध का ज्ञान करवाता है, दूसरा स्वाद का ज्ञान करवाता है।
एक तो गंध का ज्ञान करवाता है, दूसरा स्वाद का ज्ञान करवाता है, और उसे पृष्ठ गुलिका नाम दे दिया। और इस पृष्ठ गुलिका पर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, वो रिसेप्टर एज ए रसोग्राही के तौर पर काम करते हैं, रसोग्राही के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। तो इस प्रकार के इसमें जो है पृष्ठ गुलिका के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको लिख देना है कि ये जो संरचना है ये हर्डमानिया में पाई जाती है, जो घ्राण अंग व स्वाद अंग के तौर पर काम करती है। ठीक है, अब क्या है, इस प्राणी में एक न्यूरल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। न्यूरल कॉम्प्लेक्स का मतलब है तंत्रिका सम्मिश्र, हिंदी में कहेंगे तंत्रिका सम्मिश्र। इस तंत्रिका के मिश्रण में कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जैसे एक तो हो गई ये पृष्ठ गुलिका, दूसरा हो गया एक तंत्रिका ग्रंथि, तंत्रिका ग्रंथि, तंत्रिका ग्रंथि के साथ साथ तंत्रिका गुच्छिका नर्व गैंग्लियोन, नर्व गैंग्लियोन। ठीक है, और प्लस में पृष्ठ गुलिका। यहां पर ये जो तीन संरचनाएं आपको दिख रही है, ये तीन संरचनाएं वो न्यूरल कॉम्प्लेक्स कहलाती है। तंत्रिका ग्रंथि, नर्व गैंग्लियोन व पृष्ठ गुलिका, ये तीनों मिलकर एज ए न्यूरल कॉम्प्लेक्स काम करती है। तो ये बात भी आप लिख लें, नोट कर लें इसको, न्यूरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। न्यूरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसको नोट कर लें। कर लिया क्या, नोट कर लिया सबने? आवाज नहीं आ रही, उतार रहे हो क्या? लिख लिया आपने इतना? नया पेज शुरू करूं? आवाज नहीं आ रही है आपकी, जब तक आप मुझे जवाब नहीं दोगे मैं पेज चेंज नहीं करूंगी। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, यस वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्डमानिया का हृदय, हार्ट ऑफ हार्डमानिया। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओगे हार्डमानिया का हृदय। हार्डमानिया का हृदय, देखिए हार्डमानिया का हृदय जिस आवरण से घिरा रहता है उसको परिहद या पेरिकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, हार्डमानिया का हृदय पेरिकार्डियम से घिरा हुआ पाया जाता है। हार्डमानिया का हृदय पेरिकार्डियम से घिरा हुआ पाया जाता है। हार्डमानिया का हृदय पेरिकार्डियम से घिरा हुआ पाया जाता है। नेक्स्ट लिखोगे हार्डमानिया का हृदय, हृदय सभी का संकुचनशील संरचना होती है। हार्डमानिया का हृदय संकुचनशील संरचना होती है। हार्डमानिया का हृदय संकुचनशील संरचना होती है। संकुचनशील संरचना होती है। यह हृदय पतले फ्लैप, फ्लैप मतलब पन्नी, पतली पन्नी के द्वारा परिहद के संपर्क में रहता है, पेरिकार्डियम के रिलेशन में रहता है, पेरिकार्डियम के संपर्क में रहता है।
लिख लिया आपने? फ्लैप पतली पन्नी से पेरिकार्डियम से संबंधित रहता है। नेक्स्ट लिखोगे, देखिए हार्डमानिया के हृदय में किसी भी प्रकार के वाल्व नहीं पाए जाते। वाल्व का मतलब समझते हो? वाल्व का मतलब होता है कपाट। काफी दफा मैंने आपको बताया भी है। जैसे हार्डमानिया, जैसे हमारा हृदय अगर देखें तो इस तरह कुछ संरचना होती है हृदय की। बंद करो, ये आवाज आ रही है। कुछ इस प्रकार का संरचना होती है हमारे हृदय की, ठीक है, ऐसा सा होता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो 4 भाग होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यहां पर ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया राइट एट्रियम। इस प्रकार होता है, ठीक है। हमारे विपरीत होगा, जहां हमारा राइट एंड है वहां इसका लेफ्ट भाग होगा, क्योंकि ये सामने वाले का आता है जिसको हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहां से जब ये ब्लड यहां आना है, इससे ये ब्लड यहां आना है, यानी कि राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल में आना है, तो यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? कपाट पाया जाता है, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ जाना है तो भी एक कपाट पाया जाता है, यानी कि हृदय के जो कक्ष होते हैं इनके बीच में वाल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वाल्व पाए जाते हैं। हमारे अंदर 2 प्रकार के वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। एक होता है बाइकस्पिड वॉल्व और एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखो जिस वॉल्व के इस तरह 3 पन्नियां सी होती है इस तरह, वो तो होता है ट्राइकस्पिड, और जिसके केवल और केवल 2 पन्नियां सी होती है वो होता है बाइकस्पिड। अब होता क्या है, जैसे ब्लड इसमें से आता है ना तो ये कपाट खुल जाते हैं, ये जो गेट से हैं ये खुल जाते हैं और ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाता है, लेकिन वापस ऊपर नहीं जा सकता। वापस ऊपर इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं, ये जो पन्नियां सी है इसकी क्या हो जाती है, ये बंद हो जाती है, ठीक है। इस तरह की व्यवस्था जो होती है वो मनुष्य के हृदय में और अन्य प्राणियों के हृदय में पाई जाती है, जिसके अंदर कपाट पाए जाते हैं। लेकिन हार्डमानिया के अंदर क्या नहीं पाए जाते? कपाट नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये ऐसी व्यवस्था जो है वो हार्डमानिया में रहती है कि इसके अंदर क्या होता है? कपाट का अभाव होता है। तो उसके तौर पर इसमें क्या है कि ये जो फ्लैप है, ये फ्लैप जो पेरिकार्डियम के बीच में है और हार्ट के बीच में है, ऐसी कुछ पनियां सी होती है जो मदद करती है ब्लड के जो दिशा का निर्धारण करती है, ठीक है। तो ये बात भी हम लिख लेंगे। लिखिए, हार्डमानिया में कपाटों का अभाव होता है, वाल्व का अभाव होता है। हार्डमानिया के हृदय में कपाटों का अभाव होता है, परंतु इसमें कुछ विशिष्ट पिंड पाए जाते हैं। परंतु इसमें कुछ विशिष्ट पिंड पाए जाते हैं जो पेरिकार्डियम व हार्ट के बीच में होते हैं। जो पेरिकार्डियम व हार्ट के बीच में होते हैं और रुधिर प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करते हैं। रुधिर प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करते हैं और रुधिर प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करते हैं। लिख लिया आपने इतना? वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
आगे लिखिए, इसमें ब्लड वेजल्स की बात करेंगे, कौन कौन सी जो ब्लड वेजल्स है इस प्राणी में पाई जाती है, क्योंकि हृदय हो गया, हृदय के बाद में रुधिर वाहिकाएं ये आती है, तो अगली हेडिंग आप लगाओगे ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स, अगली हेडिंग है आपकी रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेजल्स। देखिए, अगर मान लीजिए, पहले आप बताओ, आपके पास एक प्रश्न आ जाए, किसी, आप मुझे उत्तर देंगे, किसी एक एसिडियन प्राणी का नाम बताएं, बताओ भाई, ये क्वेश्चन है आपके पास, किसी एक एसिडियन प्राणी का नाम बताएं, बताइए। वेरी गुड, हर्डमानिया, क्योंकि हर्डमानिया क्या होता है, कहां से आता है हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन, शुरू कहां से हुआ, ये कॉर्डेटा से शुरू हुआ ये कॉर्डेटा से, कॉर्डेटा के बाद में ये आया प्रोटोकॉर्डेटा में, किसमें आया, प्रोटोकॉर्डेटा में, प्रोटोकॉर्डेटा के बाद में आया ये यूरोकॉर्डेटा में, यूरोकॉर्डेटा के बाद में आया ये किसमें, एसिडिएसिया, ठीक है। यहां पर कई बार हर्डमानिया के लिए एसिडियन शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो आपके दिमाग में ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए कि एसिडिया का मतलब क्या होता है। एसिडिया का मतलब होता है एसिडियन प्राणी अर्थात हर्डमानिया, यूरो का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके रुधिर वाहिनियों की, कौन कौन सी रुधिर वाहिनियां कैसे पाई जाती है, ठीक है। लिखिए, अधिकतर एसिडियन प्राणियों में, अधिकतर एसिडियन प्राणियों में वास्तविक रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती, अधिकतर एसिडियन प्राणियों में वास्तविक रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती, जैसे सायोना, सायोना भी एक प्राणी है, जैसे सायोना, सायोना में नहीं पाई जाती, डायाजोना, इसमें भी नहीं पाई जाती, एक नाम और लिख लो, कोरेला, इसमें भी नहीं पाई जाती, ठीक है। एसिडियन प्राणियों में वास्तविक रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती, लेकिन लेकिन हर्डमानिया में रुधिर वाहिनियां सुविकसित होती है, लेकिन हर्डमानिया में रुधिर वाहिनियां सुविकसित होती है, लेकिन हर्डमानिया में रुधिर वाहिनियां सुविकसित होती है। हर्डमानिया में रुधिर वाहिनियां सुविकसित होती है। नेक्स्ट लिखेंगे, इसमें निम्न प्रकार की रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, निम्न प्रकार की रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, नाम लिख लेंगे, जो नाम मैं आपको लिखवा रही हूं,
ब्रेंकियो, ब्रेंकियो विसेरल वेजल, ब्रेंकियो विसेरल वेजल को कहा जाता है ब्रेंकियल अंतरांग वाहिका, ब्रेंकियल अंतरांग वाहिका। डोर्सल एरेटा का कहा जाता है पृष्ठ महाधमनी, पृष्ठ महाधमनी। और 4 नंबर है जिसको आपको नाम याद रखना है, हृदय अंतरंग वाहिका, हृदय अंतरंग वाहिका को कहा जाता है, हृदय के लिए कार्डियो शब्द हम पढ़ते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि जो हृदय से संबंधित जो डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कार्डियो विसेरल, जहां भी कार्डियो शब्द आए तो आप समझ लेना कि ये हृदय से संबंधित है। कुछ शब्द निश्चित होते हैं जैसे रीनल, रीनल शब्द किडनी से संबंधित होते हैं, ठीक है। और कार्डियो शब्द हार्ट से संबंधित होता है, ब्रेंकियल शब्द गिल से संबंधित होता है। कुछ साइंस में ऐसे निश्चित शब्द है जो आपको ध्यान में होने चाहिए। कार्डियो विसेरल वाहिनी, इसको लिख दोगे हृदय अंतरंग वाहिका, हृदय अंतरंग वाहिका। तो ये नाम जो है वो आपको याद रखना है। यानी कि हार्ट मानिया के अंदर बच्चों कुल 4 प्रकार की मुख्य रुधिर वाहिनियां पाई जाती है जो आपको याद रखना है। सुविकसित रुधिर वाहिनियां इसके अंदर पाई जाती है। बाकी किसी भी एसिडियन प्राणी जिसके नाम मैंने यहाँ लिखा है सायोना, डायोजोना, कोरेला, इनमें किसी में भी नहीं पाई जाती। हार्ट मानिया में सुविकसित जो है वो ब्लड वेजल्स पाई जाती है। यही विशेषता है हार्ट मानिया को जो अपने आप में विशिष्ट बनाती है। जैसे कि इसके ऊपर ट्यूरिसिन का खोल पाया जाना और बचपन के अंदर इसकी पूंछ के अंदर नोटोकॉर्ड का पाया जाना और भविष्य में इस नोटोकॉर्ड का विलुप्त हो जाना, और इसके साथ साथ ही इसके एसिडियन अवस्था जो है, इसकी मेन अवस्था जो है इसको एसिडियन कहा जाता है। इस अवस्था में पूरी अवस्था में जीवन के ब्लड वेजल्स का पाया जाना, सुविकसित ब्लड वेजल्स का पाया जाना, हृदय विकसित प्रकार का होना, ये सभी गुण जो है हार्ट मानिया में देखने को मिलते हैं। आपको इतने लक्षण जो आज मैंने करवाए वो याद रख लेने हैं। इससे आगे हम करेंगे हमारे अगले लेसन में।